बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण वाङ्मय 40 वॉल्यूम 40 किताबें। वर्तमान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 40 किताबें प्रकाशित हैं, जो कि खंडों में विभक्त हैं। इस वीडियो में हम बाबा साहेब की 40 किताबों के नामों को जानेंगे तथा अपनी आने वाली वीडियो में इन 40 किताबों पर विस्तृत चर्चा अर्थात वर्णन करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहिब की पहली किताब है खंड 1, भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा उन्मूलन। इस किताब में बाबा साहिब ने भारत में फैली जाति प्रथा और जाति प्रथा के उन्मूलन का वर्णन किया है। बाबा साहिब की दूसरी किताब है खंड 2, संवैधानिक सुधार और आर्थिक समस्याएं। संवैधानिक क्या क्या सुधार हैं और भारत में क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं। खंड 3, डॉक्टर अंबेडकर बंबई विधानसभा में। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बंबई विधानसभा में गए थे, उस समय घटित घटनाओं का वर्णन खंड 3 में है। खंड 4, डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ। इस किताब में साइमन कमीशन जिस समय भारत में आया था, उस समय की घटनाओं का वर्णन है। खंड 5, डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनका वर्णन तथा उनमें घटित घटनाओं का वर्णन खंड 5 में है। खंड 6, हिंदुत्व का दर्शन। खंड 6 में हिंदुत्व का वर्णन किया गया है। खंड 7, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। इसमें महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स का वर्णन और उनके विचारों का वर्णन किया गया है। खंड 8, हिंदू धर्म की पहेलियां। हिंदू धर्म की कुरीतियां, प्रथाएं आदियों का वर्णन इसमें है। खंड 9, अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्रति। भारत में फैली अस्पृश्यता का वर्णन खंड 9 में है। खंड 10, अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट। खंड 10 में अस्पृश्यों के विद्रोह का वर्णन है तथा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता बताया गया है। खंड 11, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और वित्त प्रबंध। खंड 11 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और उनके वित्त प्रबंध को बताया गया है। खंड 12, रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। खंड 12 में रुपए की समस्या का वर्णन किया गया है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसके समाधान को बताया गया है। खंड 13, शूद्र कौन थे। खंड 13 में शूद्रों को बताया गया है। शूद्र कौन थे, क्या है, कैसे हुए, इन सारी बातों का वर्णन खंड 13 में है। खंड 14, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। खंड 14 में अछूतों का वर्णन है। खंड 15, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। बाबा साहेब ने अपनी 15वीं पुस्तक खंड 15 में पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन को बताया है, किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। खंड 16, कांग्रेस अथवा गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। कांग्रेस और गांधी के योगदान को बताया गया है अस्पृश्यों के लिए खंड 16 में। खंड 17, गांधी एवं अछूतों का उद्भव। गांधी ने अछूतों को उद्भव कैसे किया, क्या किया या नहीं किया, ये सारी बातें खंड 17 में है। खंड 18, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव में गए थे, उस समय की घटित घटनाओं का वर्णन खंड 18 में है। खंड 19, अनुसूचित जातियों की शिकायतें और सत्ता हस्तांतरण संबंधित पत्र। खंड 19 में
अनुसूचित जातियों की जो शिकायतें हैं पहले वे बताई गई हैं, फिर सत्ता हस्तांतरण के समय लिखित पत्रों को दिखाया गया है। खंड 20 डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में, यह दो खंडों में विभक्त है, खंड 20 और खंड 21। इसी प्रकार खंड 21 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में भाग 2। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में गए थे, उन बातों का वर्णन और उस समय वर्णित घटनाओं का वर्णन इन दोनों खंडों में है। खंड 22 बुद्ध और उनका धम्म। खंड 22 में बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म के बारे में और उनके धम्म के बारे में बताया है। खंड 23 अस्पृश्य तथा पैक्स ब्रिटानिया ब्रिटिश संविधान भाषण का वर्णन खंड 23 में है। खंड 24 सामान्य विधि औपनिवेशिक पद का वर्णन, विनिर्दिष्ट अनुतोष विधि का वर्णन और न्यास विधि टिप्पणियों आदि का वर्णन खंड 24 में है। खंड 25 में ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, विविध टिप्पणियां आदि खंड 25 में वर्णित है। खंड 26 प्रारूप संविधान भारत के राजपत्र में प्रकाशित 26 फरवरी 1948 का वर्णन खंड 26 में है। अब खंड 27 से खंड 30 तक प्रारूप संविधान ही चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं खंड 30 प्रारूप, उसके बाद बदल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। खंड 26 हमारा हो गया था। खंड 27 प्रारूप संविधान, खंड प्रति खंड चर्चा। प्रारूप जो संविधान का था उसके खंडों पर चर्चा, कब से कब तक, 1946 से 1947 तक। खंड 28 प्रारूप संविधान भाग 2 खंड 5, इसमें कब है, 1949 से 1949 तक, 1 महीने। ठीक है। खंड 29 में क्या है, प्रारूप संविधान भाग 2 खंड 6, 1949 से 1949 तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है। खंड 30 प्रारूप संविधान भाग 2 खंड 7, ये कब से कब तक है, सितंबर 1949 से नवंबर 1949 तक। इन 4-5 खंडों में केवल प्रारूप संविधान का ही वर्णन है। खंड 31 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू संहिता विधेयक, जिसे हम लोग हिंदू कोड बिल के नाम से जानते हैं, वो 2 भागों में विभक्त है, भाग 1 और भाग 2। खंड 31 और खंड 32 में इसका वर्णन है। ठीक है। खंड 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेख और वक्तव्य, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख और वक्तव्य वर्णित है, जो कि 20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951 तक के हैं। खंड 34 7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951 तक बाबा साहेब के लेख और वक्तव्य ही वर्णित है, खंड 34 में भी। खंड 35 डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की बैठकें तथा आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में जो बैठकें हुई वो और उनके आंदोलनों का वर्णन खंड 35 में है। खंड 36 से लेकर 40 तक बाबा साहेब के भाषण वर्णित हैं, जैसे कि खंड 36 में डॉक्टर अंबेडकर के लेख और भाषण, खंड 37 में डॉक्टर अंबेडकर और उनके समतावादी क्रांति भाषण, खंड 38 में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भाग 1 1920 से 1936 तक, खंड 39 में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भाग 2 1947 से 1945 तक,
खंड 40 डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भाग 3 1946 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने बाबा साहेब की 40 किताबों के नाम कंप्लीट कर दिए हैं और आने वाली अपनी वीडियो में हम बाबा साहेब की पहली किताब भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा उन्मूलन को करेंगे। धन्यवाद।